हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर कोर्स अतुल्य। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वे और विषयों की अपेक्षा हिंदी पर उतना ध्यान नहीं देते, जिससे कि उनकी हिंदी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाती। लेकिन दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिससे आप चाहे कोई भी एग्जाम दे जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उस एग्जाम में आपको हमारे वीडियो से हिंदी के कुछ प्रश्न तो देखने को जरूर ही मिलेंगे। चाहे वह प्रश्न BHU BA एंट्रेंस एग्जाम का हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी का, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का, या तमाम वे परीक्षाएं जिसमें हिंदी पूछी जाती हैं, उन परीक्षाओं के लिए यह हमारे हिंदी की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने वीडियो में ऐड किया है जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट और हेल्पफुल होने वाला है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। और दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकन का बटन दबाना भूल गए हैं, तो वो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। यह है हमारा पहला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी मधुकर या ऑप्शन डी भट्ट केदार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से सरहप्पा किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए चर्यापद, ऑप्शन बी हमीर रासो, ऑप्शन सी खुमान रासो या ऑप्शन डी दोहा कोश। इसका सही उत्तर है दोहा कोश। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। चिंतामणि किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। साकेत किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। आपका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त यानी कि ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी हंसावली या ऑप्शन डी सरहप्पा। सही उत्तर है ऑप्शन ए धूमिल। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। हिंदी में प्रथम रिपुताज है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भक्तमाल, ऑप्शन बी पद्मपराग, ऑप्शन सी लक्ष्मीपुरा या ऑप्शन डी राज्यश्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्ष्मीपुरा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। हिंदी के सर्वप्रथम आदि कवित्री कौन है? आपके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके सही उत्तर है ऑप्शन बी मीराबाई। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? दोस्तों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए हमीर खुसरो, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी निराला या ऑप्शन डी अज्ञे। दोस्तों, इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार थे विद्यापति, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति जी हैं। और अगले प्रश्न को देखते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए साखी, ऑप्शन बी सबद, ऑप्शन सी रामायणी, ऑप्शन डी चंद छंद बर्मन की महिमा। आपकी सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद छंद वर्णन की महिमा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी हिम्मत रंगिनी, ऑप्शन सी एक व दो दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर है ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्न में से वीरगाथा काल के कवि नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी जगनीक या ऑप्शन डी मधुकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नामदेव। दोस्तों, चंद्रवरदाई, जगनीक और मधुकर ये तीनों वीरगाथा काल के कवि है। नामदेव जो है वीरगाथा काल कवि नहीं है, इसलिए आपको यह ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी त्रिधर पाठक, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी तुलसीदास। आपके सही उत्तर है ऑप्शन डी तुलसीदास। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। भूषण किस रस के कवि थे? ऑप्शन ए रौद्र रस, ऑप्शन बी करुण रस या ऑप्शन सी वीर रस या ऑप्शन डी श्रृंगार रस। सही उत्तर है ऑप्शन सी वीर रस। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7 या ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 12।
दोस्तों यह बहुत ही आसान सा कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें 7 कांड है या 8 कांड। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका ऑप्शन बी यानी कि 7 सही है। इसमें रामचरितमानस में सिर्फ 7 कांड होते हैं, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा और 7 कांड को ही टिक करिएगा। आधुनिक युग की मीराबाई कही जाती है, आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है मीराबाई। दोस्तों मीरा कही जाती है मीराबाई को, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराज हमीर के, ऑप्शन बी महाराज बिसलदेव के या ऑप्शन सी महाराणा प्रताप के या ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के। तो दोस्तों चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगर आपने पृथ्वीराज चौहान पिक्चर देखा होगा तब तो ये आपको आसानी से पता चल गया होगा इनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे, जो इनके शुरू से लेकर अंत तक इनके साथ थे। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर या ऑप्शन सी ग्रासा दत्ती या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है ग्रासा दत्ती। दोस्तों यहाँ पर लिखने में गलती हो गई, ग्रासा दत्ती लिखा है, इसका सही नाम होता है ग्रासा दत्तासी। इसका सही उत्तर है सी ग्रासा दत्तासी। तो दोस्तों यही हमारी अब प्रश्नों की संख्या खत्म होती है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। दोस्तों पर्यायवाची शब्द सभी पेपर में पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को छांटते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान सुनिएगा। पहला है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है पावक, ज्वाला, दहन, अनल, वैश्वानर, धूर्म केतु, कृषाणु, जात देव, आग। दूसरा है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सोम, सुधा, पीयूष, अमीय, मधु, सुर, भोग। तीसरा है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भू, धरा, भूमि, धरती, अचला, वसुंधरा, अवनी। अब हम देखेंगे चौथे पर्यायवाची शब्द को। चौथा पर्यायवाची शब्द है उत्कर्ष। इसके पर्यायवाची हैं उत्कृष्ट, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती। अब हम देखेंगे पांचवें शब्द को। पांचवा शब्द है ओज। ओज का पर्यायवाची है तेज, शक्ति, बल, वीर्य। छठवां शब्द है कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची है चीर, पट, अंबर, वस्त्र, पसन। सातवां शब्द है कोयला। कोयला का पर्यायवाची कोकिल, कोकिला, प्रभूत, बसंत दूत, पीक। अगला शब्द है हृदय। हृदय का पर्यायवाची है ऊर, छाती, वक्ष, प्रिय, हिया। नौवां शब्द है सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची है गिरा, शारदा, भारती, वीरा, पानी, विमला, वागीर, वागेश्वरी। 10वां शब्द है हिमालय। हिमालय का पर्यायवाची है नगपति, हिमपति, हिमाद्री, हिमगिरी, गिरिराज। 11वां शब्द है विद्युत। विद्युत का पर्यायवाची है चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, बिजली का, कर का, क्षण प्रभा। 12वां शब्द है शत्रु। शत्रु का पर्यायवाची है करी, दुश्मन, रिपु, बैरी, विपक्षी, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी। 13वां शब्द है रात। रात का पर्यायवाची है रात्रि, रजनी, निशा, यामिनी, त्रियामा, दोसा। अब हम देखेंगे 14वां शब्द। 14वां शब्द है प्रकाश। प्रकाश का पर्यायवाची है ज्योति, चमक, आभा, कांति, प्रभा, आलोक, दीप्ति, रोशनी, उजाला। 15वां प्रश्न है पानी। पानी का पर्यायवाची है नीर, जल, वारी, अम्बु, सलील, तोय, अमृत, जीवन, मेघ, पुष्प, सर्वमुख। यही हमारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द खत्म होता है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द। दोस्तों विलोम शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। अनुग्रह, अनुग्रह का विग्रह। खंडन, खंडन का मंडन। निरर्थक, निरर्थक का सार्थक। अतरंग, अतरंग का बहिरंग। गुरु, गुरु का लघु या शिष्य। तरुण, तरुण का वृद्धि। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का गलान। प्रतिकूल, प्रतिकूल का अनुकूल। सत्कार, सत्कार का अपमान। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष। भौतिक, भौतिक का आध्यात्मिक। शाश्वत, शाश्वत का नश्वर। अनुराग, अनुराग का विराग। और अंतिम है मोक्ष, मोक्ष का बंधन। इसके बाद हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द को। तत्सम शब्द और तद्भव। अश्रु, अश्रु का तद्भव आंसू। ओष्ठ, ओष्ठ का तद्भव होठ। ग्रंथि, ग्रंथि का गांठ। चतुर्थ, चतुर्थ का चौथा। चंद्र, चंद्र का चंदा। धैर्य, धैर्य का धीरज। पंच, पंच का पाँच। रात्रि, रात्रि का रात।
साक्षी, साक्षी का साखी, हस्ती, हस्ती का हाथी। तो दोस्तों यही हमारे तत्सम तत्व शब्द भी खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्ति। पहला है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना। दूसरा उंगली पर नाचना, उंगली पर नाचना, किसी की इच्छा अनुसार चलना। तीसरा हाथ का मैल, तुच्छ वस्तु, हाथ का मैल नहीं तुच्छ वस्तु, हमारे लिए कुछ नहीं है। पानी में आग लगाना, असंभव कार्य को संभव करना। दोस्तों कहते हैं ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब पानी में भी आग लगा सकता हूँ, यानी असंभव काम को संभव कर सकता हूँ। अब हम देखेंगे आंखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय लगना। अपनी टफली बजाना, मतलब अपने मन की करना। आग लगाकर पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा लगाना फिर उसे शांत करने का प्रयास करना। दोस्तों यहाँ झंडा लिखा है लेकिन यहाँ झगड़ा होगा। पहले झगड़ा लगाना फिर उसे शांत करने का प्रयास करना। आग लगाकर पानी को दौड़ना। अब हम देखेंगे शर्म से पानी पानी होना, बहुत लजाना, मतलब बहुत शर्माना, मतलब शर्म से पानी पानी हो जाना। श्री गणेश करना, आरंभ करना। दोस्तों हम किसी भी काम करने से पहले श्री गणेश करते हैं, यानी कि आरंभ करते हैं, गणेश जी का नाम लेते। अब हम देखेंगे महाभारत करना, खूब लड़ाई झगड़ा करना। हथियार डाल देना, मतलब हार मान जाना, मैंने अपना हथियार डाल दिया, मतलब मैंने हार मान लिया। जुबान पर लगाम न होना, अनावश्यक बोलना। बहुत दोस्तों कई लोगों के जुबान पर लगाम नहीं होता, बहुत अनावश्यक बोलते हैं, ऐसे लोगों की कहीं इज्जत नहीं होती। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अत्यधिक कहना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण एकार्थिक शब्दों को। पहला है जिसे जीता ना जा सके, अजय। दूसरा जो सबके मन की जानता हो, अंतर्यामी। तीसरा जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो, अमर। चौथा ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। पांचवा धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक। छठवां है दूसरों के उन्नति को ना देख सकना, ईर्ष्या। दोस्तों जो दूसरे को उन्नति को नहीं देखते हैं वो उनसे ईर्ष्या करते हैं, मतलब जलते हैं। सातवां जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, केंद्राभिमुख। आठवां राजनीतिक एवं राजदूतों की कला, कूटनीति। नौवां कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा। 10वां किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला, तटस्थ। अब हम देखेंगे 11वां युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सा। 12वां जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो, लेखपाल। दोस्तों लेखपाल जो होता है वो अपने एरिया का भूमि का हिसाब किताब रखता है। 13वां वह शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए हो। दोस्तों लोकतंत्र हमारे भारत में भी है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। अब हम देखेंगे चौथा जंगल में लगने वाली आग, दावानल। 15वां जो व्यर्थ की बातें करता हो, वाचाल। दोस्तों जो व्यर्थ की बातें करता है वाचाल होता है। अब हम देखेंगे समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है चौराहे में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 बहुब्रीहि समास, ऑप्शन 2 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 3 अव्ययीभाव समास या ऑप्शन 4 द्विगु समास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 द्विगु समास। दोस्तों अगर आपके समास वाले शब्द में कोई संख्या से जुड़ी शब्द हो तो ऐसे कंडीशन में आप हमेशा द्विगु समास को ही टिक करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है निशाचर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कर्मधारय समास, ऑप्शन 2 तत्पुरुष समास या ऑप्शन 3 बहुब्रीहि समास या ऑप्शन 4 द्विगु समास। इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। दोस्तों निशाचर का जो समास है उसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 द्वंद्व समास, ऑप्शन 2 बहुब्रीहि समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। दोस्तों जितेंद्रिय जितने सारे इंद्रियों को जीत लिया हो, अर्थात गौतम बुद्ध। इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 द्वंद्व समास, ऑप्शन 2 कर्मधारय समास, ऑप्शन 3 तत्पुरुष समास या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 द्वंद्व समास। दोस्तों अगर आपको समास वाले शब्द में कोई भी ऐसा शब्द हो जिसे पाप पुण्य, काम धाम, मेहनत मजदूरी, तो दोस्तों ऐसे शब्दों में द्वंद्व समास ही आपका सही उत्तर होगा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। लंबोदर में कौन सा समास है? दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 द्वंद्व समास, ऑप्शन 2 द्विगु समास, ऑप्शन 3 तत्पुरुष समास या ऑप्शन 4 बहुब्रीहि समास। दोस्तों ऐसा शब्द देखिए हम लोग ऊपर भी एक देख चुके थे, जितेंद्रिय जिसका था जिसने अपने सारे इंद्रियों को जीत लिया। उसी तरह ये लंबोदर है, लंबा हो उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश।
इसका सही उत्तर होगा बहुब्रीहि। उसमें भी बहुब्रूही समास था, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। मतलब एक ऐसे शब्द हो जिसका आप उत्तर निकाल के किसी और का बोध करा देते हैं, उससे उसमें बहुब्रीहि समास से लगाते हैं। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन 1 पीताम्बर, ऑप्शन 2 नेत्रहीन, ऑप्शन 3 चौराहा या ऑप्शन 4 रुपया पैसा। दोस्तों इस वाले समास को भी मैंने ऊपर बता चुका है। देखिए यहाँ पर भी देखिए आपको रुपया पैसा दिख रहा है, इसका मतलब द्वंद्व समास ये होगा, इसलिए इसका आंसर होगा चौथा, रुपया पैसा द्वंद्व समास। अब हम देखेंगे दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोस्तों ये आप लोग बहुत सुने होंगे। इसका उत्तर होता है, मतलब होता है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। दूसरा है, जैसी करनी है वैसी भरनी। ये भी दोस्तों आप लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन कई लोग परीक्षा में सही टिक नहीं कर पाते हैं। इसका उत्तर होता है कार्य के अनुसार परिणाम। तीसरा, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। दोस्तों इसका उत्तर होगा बुरी हालत में पढ़ कर भी अभिमान न त्यागना। बुरी हालत में पढ़ कर भी अभिमान न त्यागना, रस्सी जल गई ऐठन नहीं गया। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, बोलना कुछ करना कुछ। पांचवा, घर का भेदी लंका डाहे। दोस्तों ये वाला भी आप लोग काफ़ी सुने होंगे। आपसी फूट से हानि होती है, इसलिए आप लोग आपस में मिला के रहिए। छठवां प्रश्न है, 3 कनौजिया 13 चूल्हा। इसका मतलब है जितने आदमी उतने विचार। सातवां है, राम नाम जपना पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना। दोस्तों अब हम देखेंगे 8वां, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये भी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। अपराधी सदा शंका के घेरा में रहता है। दो अगर अपराधी है वो अभी हमेशा शंका में रहता है। 9वां, अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या धन या बल होने का परितराना। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका होगा दोनों चालाक। दोस्तों अब हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों ये शब्द लिखे हुए हैं 4 शब्द, इसमें से सही शब्द तो कौन सा है ये आपको बताना है। पहला है उज्ज्वल, दूसरा है उज्ज्वल, तीसरा है उज्ज्वल, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उज्ज्वल सही तरीके से कैसे लिखा था आप बताइए। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। दोस्तों जैसे ऑप्शन पहला उज्ज्वल लिखा है वो सबसे सही है। दोस्तों ऑप्शन तीसरा भी सेम टू सेम ही लिखा है, इसका मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो उज्ज्वल लिखा हुआ है ये सही है, और जो ऑप्शन 2 वाला उज्ज्वल है वो बिल्कुल गलत है। और अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा सही है। आशीर्वाद। दोस्तों कौन सा आशीर्वाद सही लिखा हुआ है ये आप लोग बताइएगा। ऑप्शन 1 है आशीर्वाद, ऑप्शन 2 आशीर्वाद या ऑप्शन 3 आशीर्वाद, इनमें से कोई सही नहीं है, आप ज़रूर बताइए। अगर मैं बताता हूँ तो ये है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो दूसरे ऑप्शन में आशीर्वाद लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट, और पहला और तीसरा जो है वो सही नहीं है। अब हम देखेंगे तीसरे प्रश्न को। इनमें से कौन सा सही है। ज्योत्सना। दोस्तों कौन सा ज्योत्सना बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है ये आप लोग बताइए। पहला ज्योत्सना या दूसरा ज्योत्सना या तीसरा ज्योत्सना, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही है ऑप्शन 1 ज्योत्सना। जो पहले ऑप्शन में ज्योत्सना लिखा हुआ है दोस्तों यह बिल्कुल सही है। ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ये सब प्रश्न अक्सर आपके पेपरों में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। अब हम देखेंगे चौथे प्रश्न को। निम्न में से कौन सा सही है। श्रृंगार 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 श्रृंगार। दोस्तों कौन सा श्रृंगार सही है ये सही देख के आप बताइए। पहला है श्रृंगार जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है, ध्यान से देख लीजिए। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया। दोस्तों जो रस होता है उस सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया। ऑप्शन 1 रौद्र रस, ऑप्शन 2 श्रृंगार रस, ऑप्शन 3 करुण रस या ऑप्शन 4 वीर रस। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 श्रृंगार रस। अब अगला प्रश्न है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे। दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 करुण रस, ऑप्शन 2 भक्ति, ऑप्शन 3 वीर, ऑप्शन 4 श्रृंगार। इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। रस कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 1 3 प्रकार, ऑप्शन 2 7 प्रकार के, या ऑप्शन 3 8 प्रकार के, या ऑप्शन 4 9 प्रकार के। सही उत्तर है ऑप्शन 4 9 प्रकार के। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 रति, ऑप्शन 2 उत्साह, ऑप्शन 3 हास्य या ऑप्शन 4 क्रोध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अब हम देखेंगे अपने लास्ट प्रश्न को जो कि है संचारी भाव की संख्या कितनी है। संचारी भाव की संख्या कितनी है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 32, ऑप्शन 2 36 या ऑप्शन 3 33 या ऑप्शन 4 31। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 33। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है यह वीडियो आपके दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है तो ये अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिएगा। इसका भी
आने वाला पेपर है जिसमें कि हिंदी प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको यह वीडियो जरूर भेजिएगा। आपको इस वीडियो में से आपके परीक्षा में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।